हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। आज हम आप लोग को हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है शब्द। हिंदी ग्रामर में सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहाँ एक वर्ड आ गया सार्थक। सार्थक समूह कैसा होगा कहने का मतलब है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मैं लिखा हूं रमयू। रमयू, रमयू का कोई मतलब है क्या? रमयू का कोई मतलब है? आपसे पूछे कि रमयू मतलब क्या होता है, आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन इसी को एक सही तरीके से अरेंज कर दीजिएगा, सही तरीके से लिख दीजिएगा। जैसे कि म को पहले लिख दिए, यू को उसके बाद, फिर र को उसके बाद, तो क्या हो गया? मयूर। मयूर, मयूर का मतलब है, मयूर क्या है? एक मोर है। तो मयूर का एक अर्थ निकल गया, लेकिन रमयू का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि वर्णों का सार्थक समूह, ये र म यू, ये जो अलग अलग अक्षर है ना, यही तो वर्ण है। तो ये कह रहा है कि वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। मतलब उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए। अच्छा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर हो गया, मयूर एक शब्द हो गया। अब यहां देखिए लकम, लकम लिखा हुआ है, लकम लकम, इसका कोई मतलब नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी के जगह पे आप लिख दे रहे हैं कमल, कमल, तो ये कमल एक क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो शब्द समझ में आ गया। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहां आते हैं पद के बारे में जानना। पद क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी कोई भी वाक्य बनता है, उस वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उस शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आया बात समझ में? अब जैसे यहां देखिए शब्द लिखा हुआ है, लड़का लिखा हुआ है, डंडा लिखा हुआ है, कुत्ता लिखा हुआ है, मारा। इसका कोई वाक्य का मीनिंग बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। कोई भी इसका मीनिंग नहीं। लड़का, डंडा, कुत्ता, मारा, क्या कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यही देखिए पद। अब ये सारे शब्द को एक तरीके से हम सजा देंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? लड़के ने डंडे से कुत्ते को मारा। तो इसका एक मीनिंग है। यहाँ इस वाक्य का एक मीनिंग मिल रहा है आपको कि भाई लड़का है, उसने डंडे से कुत्ते को मारा। तो पद के बारे में कोई पूछे कि भाई पद क्या है, तो आपको सीधे बता देना है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। और शब्द किसे? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब एक यहाँ पे नोट मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं। ये सारे शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं। मतलब ये जितने भी शब्द है, लड़के, डंडे, कुत्ते, अच्छा, मारा, तो ये सारे शब्द वाक्य में प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये पद होंगे। तो यानी यहाँ लड़के हो गए, यहाँ डंडे हो गए, मारा हो गया, ये जितने भी शब्द है ये सारे शब्द क्या होंगे? पद होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो इस टॉपिक में मतलब अभी तक हम शब्द सीख लिए और दूसरा पद सीख लिए। अब आगे हम चलते हैं शब्दों के भेद पर। तो शब्द के भेद कितने हैं? शब्दों के भेद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद विभिन्न आधार पर किए जाते हैं। मतलब शब्दों का भेद अगर बताना हो तो अलग अलग आधार है। अब उस कौन सा आधार है भाई? तो देखिए पहला आधार जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे पहला भेद हो गया। दूसरा भेद है रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पे हो गया दूसरा हमारा। उसके बाद आप देखिएगा तीसरा अर्थ के आधार पे। और चौथा जो होगा प्रयोग के आधार पे। यानी कि शब्द के जो भेद है वो चार हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, अच्छा, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। क्लियर? इस टॉपिक को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने
शब्द के बारे में जाना, पद के बारे में जाना और शब्दों के भेद के बारे में जाना। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि भाई उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।